अच्छा बताया। हम 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 लोग स्टार्ट करते हैं। आ, हम लोगों ने इसके पहले जो ग्रंथ श्रवण किया उसका नाम था, क्या नाम था, कौन बताएंगे? राय हमने जो रामानंद इसके, संवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ हाँ प्रणाम। हाँ, राय रामानंद संवाद, बहुत सुंदर दीदी। तो राय रामानंद संवाद हमने श्रवण किया, जो कि चैतन्य चरितामृत का बहुत ही सुंदर एक पार्ट है। उसके बाद अब जो हम संवाद सुनेंगे, ये चैतन्य महाप्रभु और श्रील सनातन गोस्वामी जी के बीच में बड़ी सुंदर शिक्षाओं का जो यहाँ पर उद्घोष हुआ है, कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षाएं दी हैं। इन सभी बातों को हम इन इन क्लासेस में जानेंगे, जिसका नाम रहेगा सनातन शिक्षा। इसको हम श्रवण करेंगे। और ये भी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत ये सारे की सारी कथाएं हैं। बहुत सुंदर चरित्र है सनातन गोस्वामी जी का। हम लोग ये सब श्रवण करेंगे। हम लोग मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं, ताकि ये समस्त गुरु वर्ग जो हैं और जो षड गोस्वामी वर्ग हैं, महाप्रभु हैं, भगवान है, वो सब ये मंगलाचरण सुन करके हमें आशीर्वाद दे और हमें कृतार्थ करें। हरे कृष्णा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणललिता श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमते भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बो रसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते घोराविर्भाव भूमे स्वाम निर्वृतां सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री रूप सनातन भट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट दास रघुनाथ। ऐ गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी हाथ उठा करके बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो, सपार्षद प्रभुपा सपार्षद गौर हरि जय युक्त हो, और ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु, आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग सब पिछले कई दिनों से चैतन्य चरितामृत के अलग अलग विषयों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जो ग्रंथ को पूर्ण किया, जो कि एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है जो हमारे मठ से प्रकाशित है, उसका नाम है राय रामानंद संवाद। उसको हमने पूर्ण कर लिया है उस ग्रंथ को। और आशा करते हैं कि आप सबने उनसे बहुत कुछ शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया होगा। श्रवण करने का अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं। श्रवण करने का अर्थ है
श्रवण करना माने मानना, सुनना नहीं होता। श्रवण करने का अर्थ मतलब सुनकर मानना। ये पूरे ही जब ये दो चीज होगी, सुनना भी और जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारना, मानना, ये इसी को ही हम श्रवण कहते हैं। तभी ठीक ठीक रूप में श्रवण माना जाएगा, वरना श्रवण होएगा नहीं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से चीजों को श्रवण करना चाहिए, और जितने ही परिमाण में हो सके उतने परिमाण में अपने जीवन में, आचरण में उसको लाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हम लोगों ने राय रामानंद संवाद में जाना कि किस प्रकार जो भक्त होता है उसके कैसी कैसी, भक्त के अंदर भी अलग अलग कोटियां होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उनको कैसे अचीव हम कर सकते हैं, है ना। और कौन कौन सी चीज है जो केवल शारीरिक धरातल पर है। बहुत सारे धर्म शारीरिक होते हैं, बहुत सारे धर्म जो होते हैं वो आत्मा के स्तर पे होते हैं, और आत्मा के स्तर में भी सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है जीव का, सभी जीव का तो एक ही धर्म है, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सभी जीव भगवान के दास होने के कारण भगवान के प्रति जो भक्ति है ना, यही जीव का मूल धर्म है। लेकिन भक्ति जो है, भगवान की जो सेवा है, वो भी अलग अलग होती है। जैसे हमने श्रवण किया था पिछले ग्रंथ में, दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, है ना, इस प्रकार से सेवाएं होती हैं। और मधुर भाव हमने श्रवण किया, मधुर भाव के अंदर में भी गोपियों का जो प्रेम है उसको हमने श्रवण किया। गोपियों के भी प्रेम में हमने विशेष रूप से राधा रानी के जो प्रेम की महिमा है उसको श्रवण किया। और राधा रानी के जो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ जो राधा रानी का महाभाव स्वरूपा जो राधा रानी कहा जाता है, जिस रस को आस्वादन करने के लिए स्वयं श्रीमन चैतन्य कृष्ण जो है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बन करके धराधाम पर लीला करते हैं, उन सभी विषयों को हमने उस ग्रंथ में सुना है। और अंत में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार श्री राय रामानंद जी को रसराज महाभाव स्वरूप जो दर्शन कराया था, जो और कोई नहीं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और कैसे राधा कृष्ण मिले हुए हैं, ये दो सारे दर्शन राय रामानंद जी ने किया था। और बहुत ही सुंदर वो ग्रंथ है। और आप, हमने पहले भी प्रार्थना किया है, अभी भी करेंगे। कभी आप लोग अभी एक बार उस ग्रंथ को श्रवण कर चुके हैं, तो कभी आपको मौका मिले तो अवश्य ही पढ़िए। बहुत सुंदर है। और जो हमारे मुख्य मुख्य श्लोक हैं, मुख्य मुख्य तत्व सिद्धांत हैं, जो गौड़ीय कंठार में प्रकाशित हैं, है ना, जैसे कई आपने कभी सुना होगा, तत्व होते हैं, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भागवत तत्व, है ना, गौर तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व, रस तत्व, है ना, भक्ति तत्व, साधन भक्ति तत्व, ये सारे के सारे जो तत्व हैं और तत्व से जुड़े जो जो भी हमारे मुख्य मुख्य श्लोक हैं, ये सब उस ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप से वहां पे दिखाए गए हैं, कैसे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से श्लोकों का उपयोग किया गया है। तो जो लोग प्रीचिंग करना चाहते हैं, जो भगवान की कथाओं को आगे भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग अवश्य अवश्य उस ग्रंथ को लीजिए, और उनके अंदर से वो जो मुख्य मुख्य श्लोक है उनको कंठस्थ कीजिए, मुखस्त कीजिए। और अभी भी हम देखते हैं ग्रुप में सुंदर सुंदर श्लोक हमारे सब दीदी हैं, सब डालते हैं, ताकि आप सब श्लोकों को याद करें। ये सब इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं कथा से जुड़े हुए, ठीक है। तो उस ही क्रम में अब जो हम आगे का ग्रंथ श्रवण करने जा रहे हैं, उसका नाम है सनातन शिक्षा। तो ये सनातन शिक्षा अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत ही कुछ अध्याय हैं, जिसके अंदर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और श्री सनातन गोस्वामी जी का आपस में संवाद हुआ है। और वहां पे सनातन गोस्वामी जब पहली बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, है ना, काशी में, जिसको बनारस भी कहा जाता है, जब वहां पर मिलते हैं तो वहां पर कुछ शिक्षाएं जो हैं चैतन्य महाप्रभु किनको देते हैं, सनातन गोस्वामी जी को, कि वैराग्य किस प्रकार होना चाहिए, भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, है ना। और संसार में जो हम रहते हैं, संसार में रहते थे और अब हम समर्पित हो गए हैं भगवान के चरणों में, तो उन दोनों में किस प्रकार का भेद होना चाहिए, और किस प्रकार धाम जाने का विचार है, किस प्रकार भक्ति का विचार है, ये सारी शिक्षाएं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को दी है, जो हम श्रवण करेंगे। इनको इसको श्रवण करने से क्या होगा, देखिए, हम लोग कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका महात्म्य होता है ना, कि भाई ये ग्रंथ पढ़ोगे तो ये आपको इस वस्तु फल श्रुति जिसको कहा जाता है कि प्राप्त होगा। तो ये जो हम अभी ग्रंथ सुनेंगे, इन जो शिक्षाओं को सुनेंगे, उससे हमारे जीवन में हमें लाभ क्या होगा। लाभ ये होगा, पहले हम उसकी महिमा सुन लेते हैं। लाभ ऐसा होगा कि सबको ये मालूम है कि संसार में हमें सभी वस्तु मिल भी जाए, तब भी हमें जीवन में संतुष्टि मिलने वाली नहीं। कभी भी
माया की जो चीजें हैं, जो जड़ संसार है और माया के द्वारा बनाई गई जितनी भी वस्तु है जगत में, अगर वो पूर्ण रूप में भी किसी को मिल जाए तब भी वो जीव तृप्त होने वाला नहीं। भोग करके कभी भी कोई तृप्त नहीं हुआ है, ना होगा, ना हुआ था। ये सर्वप्रथम इस बात को हमें जान लेना चाहिए। जड़ चीजें मतलब जैसे टीवी, मकान, दुकान, एसी, फ्रिज, ये जो हम वाईफाई, मोबाइल, इंटरनेट, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, या गाड़ी घोड़ा जो भी, ये जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं अक्सर करके हमारे जीवन में, हम बचपन से, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी जो परवरिश है वो इस तरीके से हुई रहती है, क्योंकि ज्यादा करके देखने में आता है, ज्यादा 100% नहीं करूंगा, कहूंगा ज्यादा करके घरों में देखने में आता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता यही आशा करते हैं कि हमारा पुत्र, जो पुत्री है या पुत्र है, वो बड़ा हो करके अफसर बने, खूब पैसा कमाए, खूब गाड़ी घोड़ा बंगला हो, खूब पैसा हो, खूब घूमे फिरे, है ना, बड़ी बढ़िया बढ़िया घर बंगला, एसी फ्लैट हो। ये सब हमारी बचपन से दिमाग में डाल दिया जाता है कि देखो, अगर इन वस्तुओं को हम अपने जीवन में संग्रहित करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन एक प्रश्न भी तो हमें उठाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास बुद्धि भी है और विवेक भी है। हमें ये प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या जिन लोगों के पास में ये सारी की सारी वस्तुएं हैं, ज्यादा मात्रा में है, किसी किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट है, पूर्ण रूप में प्रसन्न है? क्या उनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव है कि नहीं? ये भी हमें देखना होगा। तो इसके लिए आप उनका जीवन देखो ना। जो करोड़पति है उसको 2 करोड़पति होना है, उसको अरबपति बनना है। जो लखपति है उसे करोड़पति बनना है। जो अरबपति है उसको खरबपति बनना है। ऐसे करके अंतहीन प्रोसेस है, अंतहीन। तो अंत में क्या, एंड रिजल्ट क्या? हमने पूरा जीवन जी भी लिया, पढ़ पढ़ लिख भी गए, नौकरी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो भी एंड रिजल्ट क्या, हमें क्या मिलने वाला है? इसको भी हमें ध्यान याद रखना चाहिए। तो जब कभी जीव के मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई हमें संसार में सब कुछ कर लिया, तब भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला, खाली खाली। आज से 20 साल पहले भी ये सिचुएशन थी, 10 साल पहले भी ये सिचुएशन थी, 2 साल पहले भी, 30 साल पहले भी, वैसे के वैसे हम लोग रोज सुबेरे खाली पेट, वही नाश्ता चाहिए, वही पैसे की भूख, वही सब चीजें, सुविधाओं की भूख, वही सब लोगों से आशा। जब ये सब चीज संपन्न खत्म हो जाएंगी, या जब इन सब के बारे में हमको पता लगेगा कि अरे ये सबसे तो हमें संतुष्टि मिल ही नहीं रही, तब क्या? तब जीव जो है वो भगवान की शरण में आएगा। भगवान की शरण में आएगा, कहीं सत्संग में जाएगा, भगवान कृपा करेंगे उसके ऊपर में, सुकृतिवान होगा तो अच्छे साधु संत वैष्णव मिलेंगे। जब उनकी शरण में आएगा, तब वो किन शिक्षाओं को सुनेगा जिससे उसके जीवन में जो पारमार्थिक उन्नति ठीक ठाक रूप में हो। तो वो ही शिक्षाएं यहाँ पर सनातन शिक्षा के माध्यम से इस ग्रंथ में बताई गई हैं। ठीक है। अभी तक मैंने जो बताया है, आप में से कोई भी व्यक्ति उसको समझाने की कोशिश करे, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई, कुछ कुछ बातें वहां पे समझ में आई है। क्योंकि सनातन शिक्षा जब हम श्रवण करेंगे तो पहले हम अच्छे से भूमिका बनाएंगे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है, सनातन गोस्वामी जी कौन है, दोनों के बीच का नित्य संबंध क्या है, और गौर लीला में किस संबंध में दोनों का विचार है। इन सभी चीजों को पहले हम अच्छे से श्रवण करेंगे। सनातन गोस्वामी जी का कुछ महात्म्य हम सुनेंगे कि कैसे उनका जीवन चरित्र है बड़ा सुंदर। फिर उसके बाद में हम ग्रंथ को शुरू करेंगे। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट होकर के, जिनको ये मैंने अभी तक जो बातें बताई हैं वो अच्छे से समझ में आई है, तो वो हमें एक बार बताने की कोशिश करें, कोई भी। हरे कृष्णा। कोई भी बोल सकते हैं, हिना दीदी बोल सकती हैं, कोई भी दीदी, प्रिया दीदी है, कोई भी बोल सकते हैं। अरे, कुछ भी समझ नहीं आया? म्यूट पे तो नहीं हूं मैं, 1 मिनट। नहीं, म्यूट पे तो नहीं। हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जितना अभी तक आपने बताया उसका अर्थ यही है कि जो हम समाज में रहकर हमारी सामाजिक व्यवस्था से जो हम सीख रहे हैं वो सिर्फ हमें आधुनिकता की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन हम उसके साथ साथ हम जो हमारे जीवन का महत्व है, जो अर्थ है, वो हम हम्म। वो हम थोड़ा हम वो पीछे हटता जा रहा है। और
वो पीछे रह जाता है और हम आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए, ठीक उस है। मूल को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ग्रंथों की शरण लेनी पड़ेगी। और हमें जब ये समझ में आएगा कि हमें वाकई हमें करना क्या है और हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, हम क्या हैं, हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं, हम भौतिक हैं या हम आध्यात्मिक हैं, तो उस मूल को समझ हम्म। के जब हम आगे अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब हमें जीवन का ये गूढ़ रहस्य समझ में आएगा कि ये जो जितने भी हम भौतिक चीजें हम अपने लिए जुगाड़ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये सब यहीं की यहीं रह जाएंगे और इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम पूरे जीवन की जितनी भी हमने संपत्ति कमाई है, उसको पूरी संपत्ति को देने के बावजूद भी एक क्षण भी हम अपने लिए नहीं खरीद सकते हैं, बहुत एक सुंदर क्षण दीदी, भी बहुत हमें सुंदर। नहीं मिल सकता है। तो हम्म। इस एक एक क्षण हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। इसको हमें भगवान की ओर, मतलब भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए, एक चाहे हम थोड़ा जाएं, जितना भी हमारा सामर्थ्य है इस व्यस्त जीवन में रहते हुए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते हमें, चाहे हम पूरे जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ पाए या थोड़ा थोड़ा करते करते हम किसी एक स्टेप, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक वृद्धि होगी, जो उन्नति कि उन्नति होगी, ठीक है, उन्नति बहुत होगी। सुंदर। तो दीदी ने एकदम सही एक्सप्लेन किया अभी तक जो हमने बताया, कि आध्यात्मिक उन्नति जो हमारा वास्तविक जीवन का अर्थ है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। उसके अलावा जितनी भी वस्तु है वो सब अनर्थ है। अर्थ है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, ये वास्तविक अर्थ है गुरु वैष्णव की सेवा। उसके अलावा जो भी वस्तु है सब अनर्थ है। ठीक है ना? अनर्थ निवृत्ति भी एक स्टेज होती है, वो भी हम आगे श्रवण करेंगे। तो अनर्थ क्या है वो भी हमने यहाँ पे अभी समझा, और अर्थ क्या है भी समझा। दीदी ने अच्छा समझा है, धन्यवाद दीदी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में, कुछ कुछ हम श्रवण कर लेते हैं। और ये जो बातें आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं। और श्री रूप सनातन जो ये दो गोस्वामी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन चरित्र हैं, और इनके बिना तो हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी रहेगी ही नहीं। इसलिए इनके विषय में आप ध्यान से सुनिए कि ये दोनों महापुरुष कौन है। ठीक है? तो जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं षड गोस्वामी, षड गोस्वामी मतलब छह गोस्वामी। छह गोस्वामी कौन कौन है? श्री रूप गोस्वामी, सनातन रूप, सनातन भट्ट, गोपाल भट्ट, रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी। ठीक है? तो इस प्रकार से ये छह गोस्वामी, ये छह के छह गोस्वामियों के माध्यम से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जो उनका अभिष्ट है जगत में, किन शिक्षाओं को वो देने आए थे, जो जो वस्तुओं को वो देने आए थे, उन्होंने इन्हीं छह गोस्वामियों के माध्यम से मुख्य रूप से संसार में वितरण किया। और वो आज भी हमारे बीच में है। जितने भी हम लोग श्रवण करते हैं ना, ज्यादा करके ग्रंथ सब इन इधर से ही आए हैं। श्रीमन चैतन्य श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, है ना? और जैसा कि आप सब लोगों ने एक उपदेशामृत नाम का ग्रंथ सुना होगा। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, ये सब श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी। तो दोनों सगे भाई हैं, रूप सनातन, ये दोनों सगे भाई हैं। ये, इनका हम पहले पूर्व चरित्र सुनते हैं। भक्ति में आने से पहले ये क्या करते थे, कहाँ रहते थे? तो ये दोनों बड़े ही विद्वान थे। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि उस समय पर पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा करके मुसलमानों का राज था। तो उस समय जो बंगाल का राजा था उसका नाम था हुसैन शाह। हुसैन शाह के दरबार में दोनों काम किया करते थे। तो उनके दरबार में इनको नौकरी भी कैसे मिली? हम्म। दरबार में नौकरी भी कैसे मिली? तो बताते हैं कि एक समय पर वो जो हुसैन शाह था वो बड़ा खूंखार राजा था। तो उसका एक जो मंत्रणा देता है या मंत्री होता है, एक मंत्री था। तो एक समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ा उसने महल बनवाया। तो महल बनवा करके उसने आ, जो सबको दिखाया, बोला कि देखो, इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी निकाल देगा तो जो बनाने वाला मिस्त्री है उसको मृत्युदंड देगा। तो कोई व्यक्ति आया और उसने किसी महल में किसी प्रकार की कोई कमी निकाल दी, जिससे उस हुसैन शाह ने गुस्से में आकर के वो जो बनाने वाला था उसको मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड दे दिया, और क्रोध में था बहुत ज्यादा, हाथ में तलवार, और क्रोध में, ये सब मांस मछली क्रोध में तो उद्विग्न तो रहते ही हैं। बहुत क्रोध में था, और क्रोध में अपने मंत्री को कहता है कि जाओ जाकर लेकर के आओ।
अब मंत्री जो था वो बस इतना ही सुना, जाओ जाकर लेकर के, और भाग गया वहां से डर के मारे कि कहीं मुझे भी ना मार दे। पर जाओ जाकर लेकर के आओ, बस इतना ही सुना, पर क्या लेकर के आओ ये तो सुना ही नहीं। क्या लेकर के आओ ये सुना ही नहीं। ये सुनते सुनते वो बड़ा परेशान हो गया, पूरे पूरे के पूरे बाजार में घूम रहा है कि मेरे को महाराज ने भेजा तो है, पर क्या लेने को भेजा है। अगर मैं जाकर पूछूंगा कि आपने क्या मंगवाया है तो मेरे को मृत्युदंड ही दे देगा, मेरे को मार ही देगा, क्या फायदा। तो ऐसे घूमते घूमते वो बहुत परेशान हो गया। तो उसी राज्य में दो भाई थे, ठीक है। ये दोनों के दोनों वहां पर रहा करते थे, ठीक है ना। तो ये जो सनातन गोस्वामी जी हैं और रूप गोस्वामी जी, इनके पूर्व, इनके जो पिछले नाम थे वो कुछ और थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। ज्ञाना दीदी आपको याद है क्या? प्रभु जी दाबिर शेख प्रभु जी और संतोष और अमर। हाँ हाँ, संतोष अमर। जो सनातन गोस्वामी जी थे उनका नाम संतोष था और रूप गोस्वामी जी का नाम अमर था। वो जो दीदी ददीर खास और सागर मलिक बोल रही है, वो उनके मुसलमान टाइटल थे जो राजा ने दिए थे। हाँ, तो अमर संतोष नाम था। तो ये अमर संतोष नाम से वहीं पर ही रहा करते थे। तो उस समय पर जब वो जो राजा का मंत्री है वो परेशान होता हुआ इनके पास आकर के, वो पूरे राज्य में घूमता बड़ा परेशान दुखी। तो ये देखते हैं कि ये तो बड़े विद्वान थे दोनों भाई। तो देखते हैं कि मंत्री बड़ा दुखी है। तो उससे पूछा कि भैया तुम्हारे दुख का क्या कारण है। वो बोला ऐसे ऐसे हुआ है। राजा ने बोला जाओ जाकर लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ ये तो बोला ही नहीं। और अब जो है मैं जाऊंगा और मेरे को मृत्युदंड दे देंगे। वो मैं कुछ जो मांगा है वो तो लेकर के जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या मंगाया है। तो ये लोग बोलते हैं सनातन गोस्वामी जी कि देखो एक बात बताओ, वहां हुआ क्या था। उसने बताया ऐसे ऐसे था, महल बन रहा था ऐसे ऐसे करके। तो बोले एक काम करो, तुम्हें सबसे बढ़िया जो मिस्त्री है जो नक्काशी का और कलाकृति का काम करता है, तुम उसको ले जाओ। तो ये बोले क्यों? बोला तुम बस ले जाओ। तो अब वो मरता क्या ना करता, अब जो बात उनने बोली है वो करी उसने। और वो लेकर के बड़े से मिस्त्री को, बढ़िया से सबसे बेस्ट मिस्त्री को लेकर के वो राजा के पास चला गया। अब राजा का गुस्सा भी जब तक थोड़ा शांत हो गया था, शाम हो गई थी, तो उन्होंने बोला बोला महाराज आपने जो मंगाया था मैं ले आया। बोले क्या लाए? बोला हम सबसे बेस्ट मिस्त्री से लाके का ले आए। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने पूछा एक बात बताओ मंत्री, तुम्हें मैंने क्रोध में आकर के ये बोला कि जाओ जाकर लेकर के आओ, ये तो बोला ही नहीं कि क्या लेकर के आओ। तुम ये मिस्त्री ही मैंने मंगाया था, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तब वो उसने सारी बात बताई कि पूरे नगर में घूमते घूमते मुझे दो बड़े विद्वान बालक मिले। उन्होंने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने मुझे यही बताया कि मिस्त्री को ले जाओ सबसे बढ़िया को। तो मैं लेकर के आ गया महाराज। तो हुसैन शाह बोला कि ये तो कोई बहुत विद्वान मालूम होते हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, उन दोनों को लेकर के आओ मेरे सामने। वो दोनों जो भी लड़के थे, तो ये लेकर के आते हैं। तो आते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या तुम हमारे महल में काम करोगे? राजा ने कहा। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला देखो, तुम अगर हमारे महल में काम करोगे तो तुम्हारी जो प्रजा है ये सुखी रहेगी, तुम अच्छे से काम करोगे। तो उस हुसैन शाह ने उस जमाने में उन दोनों को, एक को वित्त मंत्री और एक को प्रधानमंत्री बनाया। एक को वित्त मंत्री और एक को प्रधानमंत्री। माने जो सनातन गोस्वामी जी थे वो बने वित्त मंत्री, और रूप गोस्वामी जी जो थे ये बने प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार इतनी बड़ी पोस्ट, जैसे आज फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये जो पोस्ट, इस प्रकार की पोस्ट दोनों को मिली। ये बहुत बड़ी बात थी राजा राजा के दरबार में। और इन्होंने बहुत विद्वान थे और बहुत जनता का उपकार किया, जनता प्रसन्न थी। राजा तो अय्याश था, वो तो बस अपना बैठना और भोगवाद में लगा रहना, और दुनिया भर की बस दारू पीना, मांस मछली खाना, इन सब चक्करों में लगा रहता था राजा। सारा काम यही संभाला करते और बड़े अच्छे से संभाला करते, प्रजा भी सुखी हो गई। मुसलमान तो बड़े क्रूर थे, लेकिन ये इतने क्रूर नहीं थे। ये दोनों की दोनों प्रजा को अच्छे से रखते थे। ये सोचते थे कि चलो इसी बहाने से प्रजा का उपकार होता है। और दोनों भारत अच्छे से चला रहे थे, दोनों की बहुत सैलरी थी। उस समय पे बताते हैं कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनको सैलरी मिला करती। इतना ज्यादा पैसा मिला करता उस समय, कितना रिच होंगे, है ना। उस समय एक सोने का सिक्का किसी के पास होना बहुत कीमती माना जाता था। तो इस प्रकार से दोनों राज्य चलाते रहे। राजा इनसे प्रसन्न रहने लगा। राजा ने इनको उपाधि दी, एक को दी दधीर खास की उपाधि और एक को सादिर मलिक की उपाधि दी। ठीक है, इस प्रकार से दोनों अच्छा राज्य चलाने लगे।
और राज्य चलाते चलाते एक समय क्या हुआ, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र आप सबने श्रवण किया है ना। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से इन दोनों की भेंट हुई, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के बाद में ये दोनों कैसे घर छोड़ करके, मतलब अपनी नौकरी सब छोड़ करके कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास गए, ये हम बाद में श्रवण करेंगे। पहले अभी तक हमने श्रवण किया कि देखो ये कितने विद्वान है, कितने विद्वान है कि एक क्षण में इतने बड़े पद पे जिस पे जाने के लिए लोग पूरी इतनी चेष्टा करते हैं, ये एक क्षण में वहां पर चले गए। और कितने बड़े वैरागी और कितने बड़े भक्त होंगे कि उस पद को छोड़ने के लिए भी इन्होंने रिश्वत दी थी, वो हम आगे श्रवण करेंगे। लोग नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं, इन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने बहुत रिश्वत दी है। 7,000 स्वर्ण मुद्रा आज के हिसाब से लगाओ तो पता नहीं 7 करोड़ रुपए ना कितने रुपए दिए होंगे, सोचो इतने रुपए रिश्वत देकर के छूटे थे उस जमाने में। तो कैसे छूटे वो भी हम बाद में श्रवण करेंगे। और हम श्रवण करते हैं सनातन गोस्वामी जी के विषय में। तो ये सनातन गोस्वामी जी कौन है, जैसे थोड़ी देर पहले हमारी जो गहना दीदी है वो बता रही थी कि दोनों कृष्ण लीला में क्या है। तो कृष्ण लीला में जो रूप गोस्वामी जी हैं, ये है रूप मंजरी, जिनके विषय में हमने श्री रामानंद संवाद में भी श्रवण किया कि कैसे रूपानुग हुआ जाता है। जो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं उनको रूपानुग कहा जाता है, उनके अनुगत्य में रूप मंजरी के। तो रूप मंजरी कौन है, यही रूप गोस्वामी जी हैं। और लबंग मंजरी कौन है, श्री सनातन गोस्वामी जी को कहा जाता है, लबंग मंजरी कहा जाता है। तो इन दोनों का जो नित्य स्वरूप है गोलोक वृंदावन में, वो इन प्यारी प्यारी ये जो मंजरियां सखियां होती है, इन्हीं का ही इनका स्वरूप है। और इस जगत में जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु लीला करने के लिए आए हैं, तो वो आचार्य की लीला करेंगे। तो एक व्यक्ति कैसे संसार में रहते हुए और कैसे भक्ति में आकर के कैसे इतने बड़े आचार्य बन सकते हैं, ये शिक्षा दी है कि देखो भगवान कृपा करना चाहिए। ये तो नित्य परिकर है भगवान के। ये सब सोचना तो बिल्कुल गलत ही है कि मुसलमान में नौकरी करते थे फिर छोड़े और आए। वो इनकी लीला है जगत में शिक्षा देने के लिए कि देखो हम कैसा भी काम करते हो जगत में, लेकिन भगवान की एक बार शरण में आ जाए तो भगवान हमें क्या नहीं दे सकते। ठीक है ना, ये शिक्षाओं को वो दे रहे हैं अपने लीला के माध्यम से। ये जगत में लीला करते हैं भगवान के नित्य परिकर। जो हमारा जीवन होता है, जो बद्ध जीव होते हैं वो लीला नहीं करते हैं, वो अपने कर्मों को भोगते हैं, कर्म फलों को, अच्छे बुरे प्रारब्ध जो भी, उसको भोगते हुए और सुकृति के माध्यम से उनको कभी कभी भजन भक्ति का अवसर मिलता है, उसका सदुपयोग करते हैं तो भगवत धाम की प्राप्ति उनको भी हो जाती है। ठीक है ना। तो सनातन गोस्वामी जी जो है ये भगवान के नित्य परिकर हैं। और राधा कृष्ण की लीला में हमने श्रवण किया इनका स्वरूप क्या है, और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हमने श्रवण किया। तो सनातन गोस्वामी जी जो हैं, इनको जो भगवान ने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिए थे, इन्होंने बखूबी रूप से 6 के 6 गोस्वामियों ने पूर्ण रूप में उसका पालन किया। तो 4 आदेश जो गहना दीदी बता रही थी, तीर्थ लुप्त तीर्थ उद्धार, ग्रंथ प्रकाशन, वैष्णव आचरण का प्रकाश करना, है ना, ये जो इस प्रकार के, और जो जितने ग्रंथ लुप्त हो गए हैं उनको, और विग्रह सेवा प्रकाश। तो ये 4 जो मुख्य सेवा इनको दी थी, इन्होंने बखूबी निभाया। अलग अलग गोस्वामियों ने अलग अलग विग्रहों को प्रकाशित किया। जैसे आप कभी जयपुर गए होंगे, तो जयपुर के अंदर गोविंद जी की पूजा बहुत सुंदर रूप में होती है, तालकटोरा स्टेडियम के पास में, है ना। बहुत सुंदर महल है राजा मान सिंह द्वितीय का, और वहां पे किस प्रकार से ठाकुर की सेवा पूजा होती है, तो आप जाकर के कभी भी देख सकते हैं। तो वो ठाकुर जी ब्रजनाभ के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन लुप्त हो गए थे। तो लुप्त होने के बाद में किन्हें दोबारा प्राप्त हुए, श्री रूप गोस्वामी जी को गोमा टीला वृंदावन में प्राप्त हुए। ठीक है ना, ये बात भी आप याद रखिएगा। कभी जयपुर जाए गोविंद जी के दर्शन करने, तो रूप गोस्वामी जी के माध्यम से प्रकाशित हुए। करौली के अंदर मदन मोहन जी हैं, ये किनके द्वारा प्रकाशित है, श्री सनातन जी के, सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रकाशित है। गिरिराज शिला है ना, राधा विनोद जो हमारा जो राधा रमन मंदिर के पास में गोकुलानंद मंदिर है, उसके अंदर वो जो गिरिराज शिला है, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के हाथ से वहां पे अंगूठे का भी निशान है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के, वो गिरिराज शिला किसकी है, राधा गिरिधारी, कुंजा माला और वो गिरिराज शिला,
ये किसकी है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी की है, उन्होंने दिया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ठाकुर कौन से हैं? राधा रमन जी। आप कभी वृंदावन जाते हैं, बहुत सुंदर छोटे विग्रह हैं, राधा रमन सरकार है, क्या सुंदर उनका स्वरूप है, क्या श्रृंगार है, क्या टेढ़ी बाकी अदाएं हैं। इसलिए आप कभी जाएं तो वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं वृंदावन में, है ना। और और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के भी हैं, और जीव गोस्वामी जी के राधा दामोदर। इस प्रकार से सभी गोस्वामियों ने विग्रहों को प्रकाशित किया। पहली आज्ञा का महाप्रभु का पालन किया। दूसरी आज्ञा दी थी कि लुप्त तीर्थ उद्धार करना। तो ये सारे गोस्वामियों ने अपने अपने तीर्थों को, जैसे टेर कदम का रूप गोस्वामी जी ने वहां पर जाकर के भजन किया। पावन सरोवर जहाँ सनातन गोस्वामी जी रहा करते थे। इस प्रकार अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगह पे रहे और वहां पर उद्धार किया। पुरी के अंदर भी ये जाते थे जब दोनों भाई, तो कहाँ रहते थे? रूप सनातन जी जब पुरी जाते थे तो कहाँ रहते थे? अभी कौन बताएगा? अभी किसको ये बात मालूम है? जब जब रथ यात्रा का समय होता था तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को जो अलग अलग स्थानों में रहते थे, सबको पूरी बुला लेते थे। तो बड़ा सुंदर उत्सव वहां पे मनाते थे, रथ यात्रा फेस्टिवल। तो दोनों भाई कहाँ रहते थे? कौन बताएंगे? कोई भी बता सकते हैं। गहना दीदी आप भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। जो बताएंगे उनको हम गिफ्ट देंगे, चॉकलेट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? कौन बोल रहे हैं? बोलिए, बताइए। प्रभु जी गंभीरा में। गंभीरा में। आपका नाम? प्रभु जी अनुराधा। अनुराधा दी ने गंभीरा बताया, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, गंभीरा के थोड़ा ही पास रहते थे, इतना भी मैंने हिंट दे दिया। आप कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी। प्रभु जी मुझे थोड़ा थोड़ा याद सा आ रहा, पर अब पता नहीं एग्जैक्ट सही है नहीं है। वो जगन्नाथ हाँ, मिश्र के घर पे रहते थे। नहीं, गलत जवाब। जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे नहीं रहते थे। और कोई? अच्छा। जगन्नाथ मिश्र जी का तो घर वहां पर है, नवद्वीप में। जगन्नाथ जी मिश्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के पिता हैं, ठीक है। जी। और कोई? चलिए हम ही बता देते हैं, अब की बार याद रखिएगा, ठीक है। और पुरी का भी जाना हो, जगन्नाथपुरी, तो स्थान को देखना। एक सिद्ध बकुल नाम का स्थान है जहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर जी रहा करते थे। प्रभु जी मैं बोलने लगी थी हरिदास ठाकुर जी का घर, मैं मेरा बस म्यूट था। ठीक है, ठीक है, गैना दीदी को चॉकलेट मिलेगी पक्का। ठीक है गैना दीदी, अब आप जब भी मिलेंगे परिक्रमा में जहां भी, मेरी तरफ से आपको एक चॉकलेट, नहीं ठीक। चॉकलेट देना। ठीक है। ठीक है, तो आप खुद ही मांग करके ले लीजिएगा, बोला प्रभु जी हमारी बाकी, ठीक है। मैं तो भूल जाऊंगा। तो गैना दीदी ने बिल्कुल ठीक बताया कि हरिदास ठाकुर जी जहाँ रहते थे वहीं जाकर के दोनों भाई रहा करते थे। और उस स्थान पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। उसी स्थान पर रूप गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर, जो एक साधारण मंडन श्लोक जो था, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में गाते गाते और नित्य करते करते एक भाव में एक ऐसा श्लोक उच्चारण कर दिया था जिसको कोई भी नहीं समझ पाए। उसका साधारण अर्थ यही था कि तुम जैसे प्रिया प्रियतम जो थे, वो बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो उनको वो आनंद नहीं आता जब वो छुप छुप करके मिला करते थे। तो इस प्रकार का एक साधारण सा जो संसार के एक प्रिया प्रियतम की जो बात है, इस प्रकार का श्लोक महाप्रभु ने अपने मुख से बोला। तो इसको सुन करके किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने। केवल वहां पे जो स्वरूप दामोदर जी थे वो उस बात को जानते थे, क्योंकि वो महाप्रभु के बड़े खास परिकर हैं। स्वरूप दामोदर जी इस बात को थोड़ा थोड़ा जान गए थे, लेकिन और किसी के पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन जो रूप गोस्वामी जी जो हैं, वो तो श्री रूप मंजरी पद। श्री रूप मंजरी जो है, ये कौन है भैया? ये हमारे अमूल रत्न है गौड़ीय संप्रदाय के। यहीं से तो सारी की सारा ये परंपरा चलनी थी। तो श्री रूप गोस्वामी जी उस श्लोक को समझ गए थे, पर वो चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट नहीं बताया। उन्होंने क्या करा, उसको लाख आए, गंभीरा में रहते थे, और गंभीरा में सॉरी गंभीरा नहीं, सिद्ध बकुल में रहते थे। सिद्ध बकुल में आए और वहां पे एक ताल ताल वृक्ष होता है, ताल के पत्ते पर इतने सुंदर, जैसे हम जानते हैं ना रूप,
प्रिया स्वरूप है, अभिजात रूप है, मतलब जितने भी स्वरूप है, राधा जी का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप, सबका स्वरूप मिला दो तो ऐसे रूप गोस्वामी जी सब सुंदर ही सुंदर था। उनकी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर थी, कोई सोच नहीं सकते। तो उन्होंने बड़े सुंदर ताल पत्ते पे प्रिया सोयम कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलिता सताहम स राधा तदमिदम संगम सुखम तथापि अंत खेलन मदन मुरली पंचमा जुषे मनो में कालंदी विपिनया पुरिनया स्पृहति। इस प्रकार का इतना सुंदर श्लोक को लिखा और लिख करके क्या करा, जो झोपड़ी में जो उनकी कुटिया थी, है ना, हरिदास ठाकुर की, उसके द्वार पे लगा दिया। अब चैतन्य महाप्रभु का तो नियम था कि वो रोज जगन्नाथ मंदिर जाते और समुद्र किनारे किनारे हरिदास ठाकुर जी से मिलते और जो जगन्नाथ जी की दातुन प्रसाद है वो हरिदास ठाकुर को दिया करते, है ना। और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेकर आते थे चैतन्य महाप्रभु, रोज का नियम था। तो जब वो हरिदास ठाकुर जी से मिलने आए तो देखा कि ताल पत्ते पे बहुत सुंदर कुछ लिखा है। चैतन्य महाप्रभु को जिज्ञासा हुई, उन्होंने जाकर के जब ताल पत्ते को उठाया तो उसमें पढ़ा। पढ़ करके तो चैतन्य महाप्रभु के तो अष्टसात्विक विकार उत्पन्न होने लगे और वो बड़े अचंभित हो गए कि ये जो मेरी इतनी गंभीर बात है जिसको किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना चल सकता, ये किसने उस बात को श्लोक में लिख करके, और श्लोक भी इतना सुंदर लिख करके और इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में, यह किसने लगाया। उन्होंने वापस हरिदास ठाकुर के पास आए, पूछा, हरिदास ये जो बाहर जो ताल पत्ते पे लिखा है ये किसने लिखा, क्या आपने लिखा है। हरिदास ठाकुर जी बोले, नहीं प्रभु। फिर हरिदास ठाकुर जी बताते हैं कि ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। जब ये सुना कि ये रूप गोस्वामी जी पे चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि कोई सोच नहीं सकता, और प्रसन्नचित्त होकर नृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे। और जो और जा करके और चैतन्य महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर जी से पूछा, अरे स्वरूप दामोदर जी, ये जो मेरे इतने अंतरंग भाव है ये रूप गोस्वामी जी को पता कैसे चले। तब स्वरूप दामोदर जी में बताते हैं, स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, महाप्रभु आप ही ने ही अवश्य उनके ऊपर में कृपा करी है, तभी वो आपके हृदय के इतने जो सूक्ष्म भाव हैं उनको वो पकड़ गए, उन भावों को पकड़ लिया और इतना सुंदर ये श्लोक की रचना कर दी। तो ये सारी की सारी लीला कहाँ हुई, वहीं सिद्ध वकुल में हुई। वहीं पर ही दोनों रहा करते थे, सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी। और सनातन गोस्वामी जी के विषय में आप सब जानते ही हैं कि सनातन गोस्वामी जी ने गौड़ीय जो हमारा जो गौड़ीय फिलॉसफी है, जो हमारे सिद्धांत है, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। जैसे कि एक ग्रंथ है जिसके बारे में अभी हमारी गौरप्रिया दीदी बता रही थी। कौन सा ग्रंथ है, जो बृहद भागवतामृत है, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। देखो, आप लोग सब इतने सारे लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आप सबने श्रीमद् भागवत तो जरूर सुनी होगी, जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, है ना। परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई थी, परीक्षित जी को कथा इसलिए सुनाई थी कि परीक्षित जी को 7 दिन बाद सर्प से काटने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप श्रृंगी ऋषि ने उनको दे दिया था। सब जानते हैं ना, शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको ये श्राप दे दिया था कि जाओ परीक्षित, जिस प्रकार तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, यही तक्षक सांप के दंशन से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज जी ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। उनका पुत्र कौन था, जन्मेजय, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जन्मेजय को राजपाट दे दिया, राजपाट दे करके गंगा किनारे आ गए। गंगा किनारे क्यों आए, कि गंगा कौन है, भगवान के चरणामृत है। हर चीज के पीछे रहस्य है। क्यों रहस्य है, क्योंकि वो एक शिक्षा है कि देखो, अगर परीक्षित जी ने राजपाट छोड़ दिया तो गंगा किनारे ही क्यों आए, कहीं भी जा सकते थे, नर्मदा किनारे जा सकते थे, सिंधु किनारे जा सकते थे, कृष्णा कावेरी यमुना, पास में यमुना जी बहती थी, यमुना किनारे जा सकते थे, गंगा किनारे ही क्यों गए, ये प्रश्न नहीं है। आप लोगों के अंदर भी ये प्रश्न आना चाहिए, गंगा किनारे क्यों गए। गंगा किनारे इसलिए गए क्योंकि गंगा कौन है, भगवान का चरणामृत है। चरणामृत कैसे हो गया, हम लोग सब आरती गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं,
शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आपने सबने सुनी होगी ना बाके बिहारी की आरती, बाके बिहारी मंदिर में होती है। तो चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो चरणों से गंगा कब निकली, हम बता देते हैं। जब भगवान ने बलि को छला था तो 3 पग भूमि नाप रहे थे। तो जब ऊपर के लोग नाप रहे थे तो नापते नापते जो ब्रह्मांड की जो दूरी उसमें छेद हो गया। वहां से कुछ जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा और ठाकुर जी के चरण से स्पर्श करके वो जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा। फिर वही भागीरथ जी ने जब गंगा जी की तपस्या करी तो वो ही कमंडल का जल ये नीचे आ गया धरती पर। ठीक है ना। वो मंदाकिनी है और अपने यहाँ पर जो धरती पर भागीरथी है और नीचे भोगवती है। ठीक है, इस प्रकार से ये गंगा के 3 नाम हैं। और इस प्रकार से गंगा जी आई तो ये भगवान का चरणामृत है, जिसको जयदेव गोस्वामी जी दशावतार में क्या लिखते हैं। छल यसी विक्रमणे बलि मद भूद वामन पदनक नीर जनित जन पावन केशव धृता पामन रूपा जय जगदीश हरे। पद नख नीर, पद माने पैर, नख माने नाखून, नीर माने पानी। जो पद नख नीर से उत्पन्न उस गंगा ने जनित जन पावन, सारे जगत को पावन कर दिया। तो इस प्रकार भगवान का चरणामृत है। तो गंगा जी चरणामृत है, गंगा के तट पर गए परीक्षित महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लिया। शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली कि हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख कष्ट हो, कोई दुविधा समस्या हो, तो हमें और कहीं नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में जाना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना, आत्मनिवेदन तो या पदे करी हैनु पराम सुखी दुख दूर गेलो चिंता न रहिल चौदिके आनंद देखी अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वया तहाँ ते कान विश्राम लभिया छाड़ीनु भावेर भय। कह रहे प्रभु, जब से आपके चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया है, आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ, जब से मेरे को 14 दिशाओं में केवल आनंद ही आनंद दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके जो चरण है ना, अशोक माने कोई शोक नहीं, अभय किसी प्रकार का भय नहीं, अमृत आधार है प्रभु। आपके चरणों में ये सब चीजें, जब मैं यहाँ पे आके विश्राम ले लिया, अब भव का भी मुझे भय नहीं, इस संसार का भी मुझे कोई भय नहीं प्रभु। इसलिए भगवान के चरणों में जाना चाहिए। यही शिक्षा परीक्षित महाराज जी ने हमें दी है कि देखो, जब मुझे श्राप मिला मैं कहाँ चला गया, मैं भगवान के चरणों के पास आश्रय ले लिया, गंगा जी का आश्रय ले लिया। इस प्रकार से देखो, छोटी छोटी चीजों में ऐसी ऐसी शिक्षाएं होती हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, सनातन गोस्वामी जी ने, श्रीधर स्वामी पाद जी ने, जीव गोस्वामी जी ने ये जो भागवत पे टीकाएं लिखी है ना, तभी तो हम समझ पाए। इन सब ये जो हमने आपको आज बात बताई है, ये विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये बात बताई है कि क्यों गंगा जी के तट पर गए थे। ठीक है ना। तो सनातन गोस्वामी जी के बारे में हम क्या सुन रहे थे कि ये जो भागवत ग्रंथ जो हम श्रवण करते हैं, ये जो भागवत ग्रंथ जब पूर्ण हो गया और फिर परीक्षित जो जिस प्रकार से कहा था, जो तक्षक सांप है वो परीक्षित जी को दंशन करने आया। खैर सत्य बात तो ये थी कि जब वो सर्प आया उसके पहले ही जो सुखदेव गोस्वामी जी जो थे, उन्होंने परीक्षित जी को भगवान के धाम की प्राप्ति करवा चुके थे। वो तो बस एक शरीर की जो लीला होती है बस उतनी ही रह गई थी। सर्प आया, सर्प के दंशन से परीक्षित जी का शरीर वो भी नष्ट हो गया। तो जो परीक्षित जी का जो पुत्र था जिसका नाम जन्मेजय था, उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और यज्ञ में सभी सर्पों को मारने का जो सर्प यज्ञ करवाया था आप सब जानते होंगे। लेकिन उसके पहले एक घटना हुई।
ये जो घटना है ये बहुत अद्भुत है। आप ध्यान से सुनना सनातन गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, ध्यान से श्रवण कीजिए। सनातन गोस्वामी जी ने तो जहां पर ग्रंथ खत्म हुआ, पर सुखदेव गोस्वामी जी ने ग्रंथ शेष कर दिया, चले गए वहां से। उस क्षण जो उत्तरा जी हैं, परीक्षित जी की माँ, जिनका नाम है उत्तरा, परीक्षित जी के पिता का नाम क्या था? अभिमन्यु, ठीक है, जो चक्रव्यूह में मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी पत्नी थी उत्तरा, जिनके गर्भ से हुए थे परीक्षित, जिनको भगवान ने बचाया था गर्भ में। वही परीक्षित जब उनका समय, अंतिम समय आ गया, बस अब सर्प आएगा और काटेगा, उसके पहले उत्तरा जी अपने पुत्र से कुछ प्रश्न करती हैं। कहती हैं, बेटा, सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई है, लेकिन मैं स्त्री जाति हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया बेटा, बहुत कम समझ में आया है। तुम कृपा करके मुझे सरल भाषा में समझाओ कि इस पूरे ग्रंथ का सार क्या है। तब वहां पर जो परीक्षित जी जो हैं, उन्होंने माँ उत्तरा को उस कथा सुनाई, भागवत का सार सुनाया। उसको कहा जाता है बृहद भागवतामृत, ठीक है। तो वो किस प्रकार उसके अंदर, जैसे हमने अभी रामानंद संवाद सुना, कैसे ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त और प्रेमातुर, प्रेमापर, इस प्रकार से ये सारे के सारे भक्तों की वहां पे कथाएं हैं। तो क्या अद्भुत ग्रंथ है वो बृहद भागवतामृत। और बड़े गुरुजी ज्यादा करके कार्तिक में और जगह जगह उन्होंने उस ग्रंथ को किया है ना। और आप भी सुन सकते हैं गुरुदेव लेक्चर्स में जाकर के, वहां पर सारी कथाएं सुन सकते हैं बृहद भागवतामृत की, या कभी समय होगा और इसी प्रकार आप लोग सब जुड़ेंगे तो हम लोग कभी फिर बृहद भागवतामृत भी श्रवण करेंगे। आपको सुनाने के चक्कर में हम भी पढ़ लेंगे। हम जब वृंदावन में लॉकडाउन में थे, हमने उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। और क्या सनातन गोस्वामी जी के क्या लेखनी है, सोच नहीं सकते। इतना सुंदर ग्रंथ को लिखा है, क्या क्रमबद्ध किया है। ऐसे सनातन गोस्वामी जी, ऐसी इनकी महिमा है। और वो पावन सरोवर, आप कभी ब्रजमंडल परिक्रमा जाएंगे तो जब नंदगांव जाते हैं, तो नंदगांव से थोड़ा पहले पावन सरोवर नाम का एक सरोवर उल्टे हाथ पर पड़ता है। वहीं पर ही सनातन गोस्वामी जी रह करके भजन किया करते थे और समस्त ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन किया करते थे। थोड़ा आगे दाई तरफ मुड़ते हैं, आशेश्वर महादेव के पास में रूप गोस्वामी जी रहा करते थे, टेर कदम के नीचे। तो दोनों भाई अपने अपने स्थान पर रहते थे, पर कभी कभी मिला करते थे दोनों भाई, मिल करके और अपने जो सिद्धांत है, रहस्यों को आपस में डिस्कस किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी से मिलने उनके स्थान पर आए टेर कदम। अब दोनों भाई भाई हैं, सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने सोचा कि बड़ देखो, हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं और उनको खीर बहुत पसंद है, पर अब इस जंगल में खीर कहाँ से लाऊं। अगर कुछ चावल होता, कुछ चीनी होती, दूध होता, तो भैया को खीर बनाकर खिला दिया देता। पर खीर तो है ही नहीं। बस इतना ही सोचा, उतने में सनातन गोस्वामी आ गए। दोनों ने बैठ करके खूब ग्रंथ की चर्चाएं करी, ग्रंथ लिखते थे, ग्रंथों की और बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं चली आपस में, भगवत चर्चाएं, अब महापुरुषों की चर्चा चली। अब उसमें तो तुष्यंती च रमंती च कृत्यंत माम नित्यम। तो भगवान ने बोला ये कि मेरे भक्त क्या करते हैं, हमेशा मेरे ही कथा करते हैं और उसी में रमण करते हैं, उसी में तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं। अब ये इन दोनों की कथा चलती रही। अब ऐसे भगवान के भक्त को इच्छा कर दे और राधा रानी उस इच्छा को पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और वो भी ब्रज की ठकरानी कौन है, राधिका रानी। और राधा रानी तो चली आई एक छोटी बच्ची का भेष बना करके। तो रूप गोस्वामी जी जो थे ना, वो उस बच्ची को जानते थे। उसकी माँ कभी कभी कुछ दूध आदि भिजवा दिया करती थी रूप गोस्वामी जी के लिए पीने के लिए। बाबा को दूध दिया, लाली, ब्रजवासी लाली थी। उसी लाली का भेष बना करके राधा रानी आ गई। राधा रानी ने आकर के किया, बाबा ये मेरी माँ ने कुछ दूध भेजा है, चीनी भेजी है, चावल भेजा है, खीर बना करके खा लेना ठाकुर को भोग लगा करके, ठीक है, राधे राधे। ऐसा बोल करके लाली चली गई। रूप गोस्वामी जी ने बोला ठीक है बेटी, ठीक है, चली गई। थोड़ी देर बाद आकर के देखा तो फिर नहीं बनाया। लाली बोलती, बोला बाबा अभी तक बनाया नहीं क्या, भूखे मरने का इरादा है, कब बनाओगे? और चलो मैं चूल्हा जला देती हूँ, बना लेना। बोला ठीक है बेटी, फिर चली गई। थोड़ी देर बाद आकर के देखा कि भैया ये तो कथा में ही लगे हुए हैं। तो लाली ने बोला, बोला बाबा ठीक है, मैं खुद ही पानी में चढ़ा दिया है, चावल उबाल दिए हैं, कि दूध उबालने को रख दिया है, चीनी डाल के रख दिए, भोग लगा के खा लेना, खीर बना दी है। रूप गोस्वामी जी ने बोला ठीक है लाली,
खिला दूंगा, भोग लगा करके लाली चली गई। और कथा, दोनों भाइयों ने कथा जब विश्राम हुई, रूप गोस्वामी जी ने खीर उठाई, जा करके ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगा करके सनातन गोस्वामी जी को दी, पहले बड़े भाई हैं आए हैं, उनको खीर दी। खीर दी तो सनातन गोस्वामी जी ने जैसे ही खीर उंगली में डाल के थोड़ी सी जबान पे लगाई, तो उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लगे, रोंगटे खड़े हो गए पूरे शरीर में। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये खीर, लाली, ब्रजवासी लाली की खीर खाने से मेरे शरीर में रोमांच कैसा हो रहा है। ये सोच करके उन्होंने रूप गोस्वामी जी से पूछा, रूप एक बात बताओ, जब मैं यहाँ आया था तुम्हारे स्थान पर, तुमने कोई इच्छा का तो नहीं, कोई इच्छा तो नहीं करी थी? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बोला हाँ भैया, ऐसा तो हुआ था कि जब आप आए थे तो आपको खीर पसंद है, तो मेरे मन में ऐसी इच्छा आई थी कि अगर कहीं से थोड़ा दूध, चीनी या चावल का जुगाड़ हो जाता तो आपको खीर बना करके मैं देता। तो बोले, देखो रूप, एक बात बताओ, इस जंगल में ये तुम्हें कौन ला करके देगा? खीर, दूध और चावल कौन, चीनी ला कर देगा आपको? तो वो लाली कौन थी? बोले, ये तो पास गांव में एक माता जी रहती है, उसकी बेटी थी ब्रजवासी, वो हमें कभी कभी कुछ दूध दे जाती थी, तो वही लाली आई थी। बोले नहीं, इस खीर को जीभा से स्पर्श करने मात्र से मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, अवश्य ये खीर राधा रानी ने बनाई है। दोनों भाई जाते हैं, उस ब्रजवासी माता से पूछते हैं, तो बोले मेरी लाली तो आज कहीं गई नहीं सुबह से। बस ये सुनते हैं तो दोनों भाइयों की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, रूप देखो, हम लोग राधा रानी के सेवक हैं, राधा रानी की सेवा करना हमारा धर्म है। राधा रानी की सेवा करने के लिए हम घर बार छोड़ करके देखो ब्रज में पेड़ों के नीचे जंगल में पड़े हैं, और आज देखो राधा रानी ने हमारी सेवा करी। और दोनों ने रो रो कर एक दूसरे को गले लगा कर खूब रोए। तब रूप सनातन गोस्वामी जी ने कहा, रूप देखो, आइंदा से कभी ऐसी कोई इच्छा मत करना हमारे लिए, ऐसे बोल करके आज देखो शिक्षा क्या। शिक्षा ये है कि कभी भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी। यद्यपि रूप गोस्वामी जी ने जो इच्छा करी वो क्या थी? वो अपने गुरु भाई, वो भी बड़े गुरु भाई, और वो भी रिश्ते में भी बड़े भाई, इतने बड़े संत आए हैं तो उनको खीर देने की इच्छा करी। लेकिन उसमें भी क्योंकि राधा रानी को कष्ट हुआ, इसलिए वो भी स्वीकार नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सेवा का वैशिष्ट है। सेवा करने वाले को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जिनका मैं सेवा कर रहा हूं उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं, पर जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये देखो कितना, कितनी श्रेष्ठ बात है, कभी विचार करें तो इसमें पता चले। तो ऐसे रूप सनातन जो दो भाई हैं, सनातन गोस्वामी जी, जो राधा रानी के खीर का स्वाद जानते हैं कि राधा रानी ने खीर बनाई है, उनको जीवा पे रखने से पता चल गया। कैसे पता चला, कौन बताए? कैसे पता, कैसे चला उनको कि ये खीर राधा रानी ने बनाई है? क्योंकि नित्य उनका स्वरूप लवंग मंजरी का है, नित्य ही राधा रानी के हाथ से खाते हैं, राधा रानी की रसोई में सेवा करते हैं साथ में, सब मालूम है उन्हें। ठीक है, तो ऐसे सनातन गोस्वामी जी जो हैं, उन्होंने जब घर को छोड़ा, अपना राजपाट जो उनका पद था उसको छोड़ा, और महाप्रभु के पास में आए हैं, कहाँ पर? बनारस में, काशी में। और वहां पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, जो चंद्रशेखर जी का घर है, तपन मिश्र जी वहां पर हैं, और वहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कुछ वैराग्य की शिक्षाएं दी हैं। उन शिक्षाओं को हम सब अपने जीवन में ग्रहण करेंगे कि कैसा वैराग्य होना चाहिए। भालो ना खाए बे, भालो ना पहरी बे, ग्राम वार्ता ना करी बे, ग्राम वार्ता ना सुनी बे, और राधा कृष्ण एकांतिक सेवा मानसी करी बे। ये इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। ये तो हमने प्यार बोला, इसका अर्थ हम आने वाली क्लासेस में हम श्रवण करेंगे। आप लोग सब बने रहिएगा। चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी वर्ग की ये कथाओं को सुनने मात्र से जो पुण्य होता है, जो हमारी सुकृति होती है, हमारी भक्ति बड़ी बलवती, बड़ी फलीभूत होती है। इसलिए इन कथाओं को पुनः पुनः सुनिए, पुनः पुनः जाइए उन स्थानों पर। हम लोग बार बार क्यों जाते हैं? बार बार इसलिए जाते हैं, कभी तो कोई वो भाव हमारे हृदय में, हम लोग बोलते हैं ना ब्रजवासियों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा, वास्तव में ब्रजवासी है कौन? ब्रजवासी कौन है? ये हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये सही ब्रजवासी हैं। इनके पास हम लोग जाते हैं अलग अलग स्थान पे, इनसे कृपा प्रार्थना करते हैं।
इनकी कृपा से क्या होगा, यत् यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इन्हीं गुरु वर्गों की कृपा से हमें वो भगवत प्रसाद प्राप्त होगा। इसलिए हम इनकी शिक्षाओं को, इनके चरित्र को पुनः पुनः श्रवण करते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जी के चरित्र को हमने श्रवण किया। अगली क्लास में पुनः थोड़े से उनके चरित्र को स्पर्श करते हुए हम हमारे मूल जो टॉपिक है सनातन शिक्षा के ऊपर में आ जाएंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर चले तो रास्ते में वो उनके साथ कई लोग मदमस्त होकर के कीर्तन करके झुंड बना करके चलने लगे। इसको देख करके वो जो हुसैन शाह राजा था वो डर गया कि ये कौन इतने लोग जा रहे हैं, हम पे हमला ना कर दे। उन्होंने ये जो दोनों मंत्री थे रूप सनातन सागर मलिक कबीर खास दबीर खास, इन दोनों को भेजा, बोला जाओ जाकर पता करो क्या हुआ है। दोनों आए, चैतन्य महाप्रभु को देख करके दोनों मंत्र मुग्ध हो गए, दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। नित्य संबंध है भगवान का और भक्त का, तीनों आपस में मिले। वहां पे रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने कुछ उपदेश दिए और मिलने को बुलाया। सब कैसे हुआ हम लोग आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। रूप गोस्वामी जी के बारे में इतना नहीं श्रवण करेंगे क्योंकि वो एक अलग से विस्तृत चरित्र है। हम लोग सनातन गोस्वामी जी और चैतन्य महाप्रभु के संवाद को अगली क्लास में श्रवण करेंगे, जो कि कहाँ हुआ था, काशी में, जहां पर अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है ना काशी में, बनारस जिसको बोलते हैं काशी, उधर ही मिले थे। ठीक है, वहां पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है और वहीं पर ही गंगा जी भी बहती हैं। ठीक है, और वहीं पास में जो डोम सरकार और बहुत बड़ा शमशान है जहां पर शिव जी, जहाँ जो काशी में मृत्यु होती है जिसकी, वहां पर उसके कान में महामंत्र देते हैं कौन, साक्षात शिव जी। वह स्थान काशी है, बड़ी पवित्र भूमि है। तो वहीं पर ये सारी की सारी बातें हुई थी, वो भी हम श्रवण करेंगे। ठीक है, इन तीर्थ स्थानों में जाए उसके पहले हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आज भी वहां पे वो स्थान है, वो घर भी है चंद्रशेखर जी का। अगर कभी किसी गौड़ीय वैष्णव के अनुगत्य में जाएंगे तो अवश्य ही उस स्थान को हम देख पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं शांति से। और बहुत जोर जोर से सब लोग एक साथ में दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। सब लोग एक साथ में दंडवत प्रणाम करते हैं तो किसी का प्रश्न छूट जाता है। हम सभी आप सबको प्रणाम करते हैं और चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, पर पहले जिसका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री सनातन शिक्षा की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, रूप सनातन गोस्वामी जी की जय, षड गोस्वामी वर्ग की जय, समस्त रूपानुगुरु वर्ग की जय, गुरुपाद पद्म की जय, सपार्षद प्रभुपाद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। आप किसी का कोई प्रश्न था पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दीदी। ये वैराग्य का क्या मतलब होता है, इसका सही में क्या मीनिंग होगा? हाँ, विशिष्ट रूपेण राग इति वैराग्य। अर्थ, जैसे वैराग्य को हम जगत में साधारण भाषा में क्या सोचते हैं कि किसी चीज को छोड़ना वैराग होता है। जी जी। पर ये वैराग नहीं होता है। वास्तविक वैराग का अर्थ होता है, देखो मूल शब्द क्या है, राग। राग के आगे जो वी उपसर्ग लगा उससे बन गया शब्द वैराग्य। ठीक है ना, तो मूल शब्द है राग। तो किसी भी चीज से, किसी श्रेष्ठ वस्तु से राग होने पर जो निम्न वस्तु से जो हमारा राग छूट जाए उसको वैराग कहते हैं। जैसे एक बालक था, उसको बताशा खाने की, बताशा होता है शादी में जाते दो दो बताशा मिलते हैं, पहले तो मिलते थे, आजकल तो कुछ और होने लगा है। आजकल तो बहुत आडंबर करने लगे लोग। पहले कभी कोई लोग अपने घर में भजन कीर्तन रखाते थे तो बताशा पकड़ा देते थे, दो दो चार चार, बस छुट्टी। तो वो जो बताशा किसी बच्चे को खाने की आदत पड़ गई, अब छूटी नहीं रही है, सब परेशान हो गए, उसकी तबीयत खराब होने लगी। कई कई लोगों को दिखाया, छूटे ही नहीं। एक संत के पास में ले गए, संत बोले अरे बेटा तुम इतना बताशा क्यों खाते हो? बोला मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। बोला दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है? बताशा। गुरुजी बोले ठीक है बेटा, एक काम करना, कल आना। कल आए, उनके माँ बाप को बोला हमारे आश्रम में रबड़ी भिजवाओ जरा तुम 1 किलो। माता पिता ने रबड़ी भिजवाई। वो बच्चा आया, उससे बोला कि काम करो तुम ये रबड़ी खाओ 1 कटोरी। रबड़ी खाई तो बहुत अच्छी लगी। अगले दिन आए, फिर रबड़ी दी, फिर बहुत अच्छी लगी। फिर बोले बेटा एक काम करो, ये बताशा भी रखा, रबड़ी भी अच्छी लगी, जो मन में आए वो उठा के खा लो। बच्चे ने रबड़ी उठा के खाई।
ऐसे करके धीरे धीरे बच्चा रबड़ी खाने लगा, बतासा छोड़ दिया। तो बच्चे से पूछा कि भैया रबड़ी बतासा क्यों नहीं खाता, तेरे को तो बहुत पसंद है। बोला नहीं, अब रबड़ी मिल गई है ना, अब मेरे को बतासा अच्छा नहीं लगता। अब क्या अच्छा लगता है? रबड़ी अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार संसार को छोड़ना नहीं है, भगवान से प्रेम, भगवान से भक्ति करने की चेष्टा करनी है। जब हमको वो रस लग जाएगा ना, तो सब चीज अपने आप छूट ही जाती है। जैसे मीरा ने कोई छोड़ा नहीं, सब छूट गया। छोड़ने से कभी कुछ नहीं छूटता है, छूट जाता है। ठीक है ना? जब श्रेष्ठ रस मिलता है तो निम्न रस अपने आप छूट जाता है। तो ये श्रेष्ठ रस से जो राग हो जाता है, जो रस लग जाता है, उसी को ही हम वैराग कहते हैं। वास्तव यही अर्थ है। ठीक है? जी जी माने जी। भगवान में राग हो जाए तो संसार से अपने आप वैराग हो जाएगा। अगर कोई कोशिश करे कि संसार से विराग कर लूं तो भगवान से राग हो जाएगा, तो उल्टी गंगा नहीं बहेगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो पाएगा। जी जी। यही अर्थ है माता जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, कमला बुदौरी दीदी, आप पूछ सकते हैं। पूछिए दीदी। ठीक है, किसी का जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आप पूछिए दीदी, आपने हाथ खड़ा करा है, आपका नाम नहीं आ रहा है। ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ब्रिज प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है। प्रभु जी, पूछिए। चैतन्य चरणामृत में आपने बोला ये दिया हुआ है, तो ये हाँ, उसका रेफरेंस क्या है चैतन्य चरणामृत में? चैतन्य चरितामृत 3 खंड में है। आदि लीला, मध्य लीला और मध्य लीला, अंत्य लीला। तो अंतिम मध्य लीला। लीला का जो द्वितीय पाठ है, उसके अंदर जो 20वां चैप्टर है, वहां पे ही सनातन शिक्षा है। मध्य लीला में द्वितीय पाठ हाँ, और मतलब 20वां क्योंकि अध्याय। हाँ, मतलब जो हमारे मठ से जो चैतन्य चरितामृत निकली है, उसमें इस प्रकार से है। अगर अलग मठ से या कौन से है तो उसका मुझे मालूम नहीं है। मैंने जहां से पढ़ रहा हूँ वहां से बताया आपको प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, शुक्रिया, हाँ जी। थैंक यू। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अनीता दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, पूछिए। प्रभु जी, मत्सरता मैंने सुंदर गोपाल प्रभु जी सुना था क्लास में, एक बार हाँ हाँ बता दीजिए वो क्या होता है? हाँ माता जी, जो मात्सर्य होता है, तो मात्सर्य को जी 2 तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। मात्सर्य माने जी ईर्ष्या। ठीक है? जी तो मात्सर्य शब्द का अर्थ क्या है? काम तो हम सबको पता है, काम वासना होती है ना, कामनाएं होती है हमारी दुनिया भर की। जी क्रोध माने गुस्सा होता है, क्रोध में आदमी बुद्धि खो बैठता है। काम, क्रोध, मोह हो जाता है, कभी किसी से इतना मोह हो जाता है कि हम किसी के साथ अन्याय कर देते, मोह। लोभ मतलब लालच, मोह, मद माने अहंकार, और ईर्ष्या, ये मात्सर्य। तो ये मात्सर्य बाकी चीजों को तो हम जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? तो हनुमान जी ने, जब रावण ने राम जी का अपमान किया और सीता जी का हरण किया, तो हनुमान जी ने लंका में क्रोध किया रावण के ऊपर। क्रोध करके सारे लंका में आग लगा दी। तो वो सेवा ही हुई ना। क्रोध से सेवा हुई कि नहीं हुई? क्रोध से सेवा हो गई, है ना? मोह से भी सेवा हो जाती, मोह भगवान से हो जाए तो लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोभ, लोभ, लोग वैष्णव कथा, वैष्णव संग है। अगर किसी को वैष्णव के संग में, साधु संग का लोभ हो जाए, अरे वो अभी मन नहीं भरा और जाएंगे वृंदावन, अभी मन नहीं भरा और कथा सुनेंगे, अभी मन नहीं भरा और गुरु जी के आश्रम में जाएंगे और धाम में जाएंगे, लोभ, अगर ये लोभ लग जाते, इस लोभ से ही कल्याण हो जाएगा। अहंकार हो जाए, क्या अहंकार हो जाए? शुद्ध अहंकार हो जाए, अरे हम ऐसे ऐसे लोगों के दास नहीं है, हम तो भगवान के बड़े दास है भैया, हम भगवान के बच्चे। अगर ऐसा अहंकार हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो सारे के सारे दोष को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति से जोड़ेंगे तो सब सब में उद्धार हो जाना है। लेकिन एक चीज जो है, जो मात्सर्य है, ये बहुत खतरनाक है। मात्सर्य तो छोड़ना ही होगा, इसको नहीं मोड़ा जा सकता। ठीक है ना? मात्सर्य का अर्थ होता है ईर्ष्या। और किस प्रकार की ईर्ष्या? जैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है मत्स्य से। मत्स्य माने होता है संस्कृत में मछली। ठीक है ना? जी मछली होती है ना, सम पानी में रहती है, समुद्र में। तो मछली क्या जी करती है? छोटी मछली को खा जाती है। छोटी मछली को क्या करती है? खा जाती है। तो मात्सर्य जी मतलब किसी से इतनी ईर्ष्या करना कि उसको, उसका अहित चाहना, उसको खत्म कर देना। इस प्रकार की भावना किसी के प्रति आती है तो उसको हम मात्सर्य कहते हैं। ठीक है ना? उसको द्वेष, उससे क्लेश, उसको
उसको क्लेश देना उसके जीवन में, उसको खत्म करने की चेष्टा करना, ठीक है ना। ये ईर्ष्या होती है, ये मात्सर्य होता है, ये मत्स्य से आता है। मत्स्य माने जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, वहां से भी आया है। कुछ लोग मच्छर से भी इसकी तुलना करते हैं, पर मैंने जहां से सुनी है मत्स्य से सुनी, माने मछली। ठीक है दीदी। प्रभु जी ये भी सुना है कि भगवान को अहंकार से बहुत पसंद नहीं है। अगर हम भक्ति का अहंकार करते हैं तो वो भी गलत है। नहीं, शुद्ध अहंकार, भक्ति का जी अहंकार नहीं। ये अहंकार नहीं जी करना है कि अरे हम तो 10 माला करते हैं, अरे हम तो, ये अहंकार नहीं। ये अहंकार कि हाँ हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, भगवान की भक्ति हमारा जो जो शुद्ध धर्म है उसके प्रति। जैसे हम लोग हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो किससे बना हुआ है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो अहंकार का बना ही हुआ है, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। संसार की किसी चीज का या आडंबर नहीं करना है, शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार माने जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, भगवान का जो अंश है, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के भक्त हैं, इस प्रकार का जो हमारा शुद्ध अहंकार है उसकी यहाँ पर बात हुई। ठीक है दीदी। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी दीदी। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एम करके हाथ रेज्ड है। मीना दीदी। मीना, मीना दीदी। हाँ मीना दीदी आप पूछिए। आ, एक और जो हमारे प्रभु जी उन्होंने हाथ रेस। अर्चित प्रिया दीदी ने भी हैंड रेज किया हुआ था। हाँ सुप्रिया दीदी ने भी हैंड रेस किया है। और ये प्रोट्रो करके भी एक नाम आ रहे हैं, इन्होंने भी। पोर्ट्रेट बाय रवि, रवि ओ प्रभु जी। अच्छा रवि प्रभु जी। हमने सोचा पता नहीं कौन विदेश से ज्वाइन करके बैठे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, पूछिए। प्रभु जी मैं ऐसे बोल रहा था कि मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है, तो मैंने क्या है ना क्लास सुनी नहीं है, तो ये रिकॉर्ड हो रही है, तो मुझे कहाँ मिलेगी? ये रिकॉर्ड होगी, ये ग्रुप्स में शेयर हो जाएंगी, आप ग्रुप्स में सुन सकते हैं प्रभु। जी ठीक है, प्रभु जी है। जी प्रभु हम जी। हम आपके ग्रुप में डलवा देंगे। एक यूट्यूब जी चैनल है कृष्ण की ओर, वहाँ पे आप उसको जी सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ जी पर प्रभु आप सुनते जाना, सब क्रम से सुनेंगे तो आप सब समझ पाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? और भी कोई पूछ रहे थे ना दीदी? अर्चित प्रिया दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी। प्रभु जी मेरा भी यही प्रश्न है कि जैसे कोई आपने कहा कि मतलब भक्ति का अहंकार नहीं करना है कि हम 16 माला करते हैं या 32 माला करते हैं, ये नहीं करना ना। यदि कोई हमें ये कहता है कि अरे अरे ये कृष्णा हरे कृष्ण वाले हैं, तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या बुरा है? मतलब समझा नहीं। जैसे कोई हमें एक कहता बार। है कि अरे हरे कृष्णा वाले आ गए, तो राधा कृष्ण वाले हैं, तो प्रभु जी बहुत हाँ अच्छा लगता है, मन को बहुत ऐसा लगता है हम गोविंद के हैं। है तो ये, हाँ तो ये तो सही है, ये तो अच्छी चीज है, इसमें क्या ये बुराई है, अच्छा है इसमें तो ना। गर्व कर। हाँ गर्व करना चाहिए। इसमें तो हमें अरे घमंड होता है कि बोला तो, हाँ ठाकुर जी नहीं ने। नहीं, अभी जब पिछला राय रामानंद हमने ग्रंथ सुना तो उसमें यही जी तो पूछा, कीर्तिर मध्य कौन कृति गुरु तक। माने वो बोल रहे हैं कि अगर जगत में कोई हमें कीर्ति मिले, कोई उपाधि मिले, तो सबसे बड़ी उपाधि क्या है? तो राय रामानंद जी ने क्या उत्तर दिया कि कृष्ण भक्त कह करके हमें कोई पुकारे, इससे बड़े जगत में कोई कीर्ति नहीं। ये तो बहुत मैंने अच्छी सुना बात है। मैंने सुना नहीं प्रभु जी, तभी मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है। तो बस ठीक है। तब घमंड सा होता है कि हाय काश ठाकुर जी आपने हमें अपनाया, तो बहुत मतलब गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे तो कोई हम कोई जैसे हमें कोई बोल रहे हैं कि अरे ये तो कृष्ण वाले हैं, अरे ये तो गौड़ी माला वाले, हरे कृष्णा वाले हैं, बहुत गर्व करो। बोले हाँ हाँ हैं हम, क्या की झूठी बात है क्या है इसमें क्या? और ऐसे करते करते भगवान तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भरे, वास्तव में ही पहुंच जाए हम वहां पे, हरे कृष्णा वाले ही हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अभी तो सही। चेष्टा ही कर रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं, ऐसे बोलते बोलते एक दिन वास्तव में हो जाएंगे। ठीक है ना। जी प्रभु जी। अच्छी बात और है, कोई जैसे बुराई नहीं। जैसे कोई लोग ये तो भक्त हैं, तो प्रभु जी उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम कहीं गए कीर्तन में, तो हम्म। कहते हैं राधा कृष्ण पे है, तो ये तो भक्त है। तो प्रभु जी हम भक्त तो नहीं है अभी, मतलब वैसे तो भक्त नहीं है, वैष्णव तो नहीं है अभी, बने नहीं है। हाँ हाँ बट हाँ उस हाँ। समय क्या करें कि हम हैं? कह दें उनसे कि नहीं है? नहीं बोला, हाँ करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करें, बोलो चेष्टा कर रहे हैं। हाँ जी जी प्रभु जी, बस ये कहना है हाँ। क्योंकि अभी हम चेष्टा कर है रहे नहीं हैं, अभी, हमें तो इसका अहंकार अपने अपने को अंदर प्रूव ना आ जाए, करेंगे। कभी पता चले कि हम यही मान के बैठ गए। उनको बिल्कुल बोल दो कि बिल्कुल हाँ हम बिल्कुल। हैं भक्त, ताकि उनको मोटिवेशन मिले
कि देखो ये लोग भी भक्ति करते हैं, उनको बोलो हाँ भक्ति करने जब से जीवन में आनंद है, हमारे जीवन में शांति है, हाँ इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। आप लोग भी भक्ति कीजिए, आप लोग भी भक्त बनिए, सबको यही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे दंडवत कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। अच्युत प्रिया दीदी ने प्रश्न पूछ लिया ना। और आप लोग सब हाँ जी। जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी हैं वहीं पर ही आप कुछ आगे बताने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, जो भी हम सीख रहे हैं आगे सुनाइए लोगों को, बहुत अच्छा होगा, हमारे जीवन में उन्नति होगी। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाते ना, वो मेरे को बहुत प्रिय है। उस दिन में एक दिन मैं गीता पढ़ने का तरीका बताऊं कैसा है मेरा, आपको वैसे ही बता देता हूँ। ऐसे हंसी की बात है, मैं ऐसे अचानक से कहीं भी हाथ रख के पेज खोल देता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि ये जो अब श्लोक आएगा ना, ये भगवान ने मेरे लिए आज का उपदेश है भगवान का। ऐसे करके जो भी उस पेज पे श्लोक होता है वही श्लोक में अपना श्लोक आज का मान लेता हूँ। ये सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे आज ये श्लोक का उपदेश देना है, बस ऐसे ही गीता पढ़ लेता। आप लोग भी पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। बस ग्रंथ को लीजिए और कहीं से भी एक श्लोक, आधा श्लोक भी भगवान का उद्धार कर देगा। गीता कितनी महिमा है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो वहीं पर ही ऐसे कभी पढ़ते पढ़ते ये श्लोक मेरे हाथ लग गया था। श्लोक तो मुझे याद नहीं, पर उसका सार ये था, भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि जो ये मेरी कथाओं को जगत में सुनाते हैं वो मेरे को अत्यंत प्रिय है अर्जुन। इसलिए आप लोग भी क्यों ना भगवान के प्यारे हो जाओ, है ना, और सुनाओ जगत को ये सारी बातें। इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, इसमें तो आनंद ही आनंद है। सुनने वाले को आनंद, सुनाने वाले को आनंद, कथा कराने वाले को आनंद, पैसा लगाने वाले को आनंद, सबको आनंद ही। मीठा ही मीठा है भगवान का सब कुछ, ठीक है ना। देखो आप लोग इतनी देर से बैठे हो, कोई आप दुख होता, परेशानी होती तो अब तक सब भाग गए होते आप लोग। स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाते थे तो आधे घंटे में ऐसा सब लोग मुंह फाड़ फाड़ के उबासी ले लेके इधर सोते नजर आते थे क्लासेस में, है ना। और अभी देखो सब लोग, आप 1-1.5 घंटा हो गया आराम से बैठ के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान की कथा की महिमा है। और कथा में कभी नींद भी आ जाए ना तो भी आनंद ही आता है, बड़ा आनंद आता है। कभी कथा में जाओ और बड़े अच्छे से सो जाओ, और जो उठे थोड़े देर बाद, आधे घंटे बाद, और एकदम से गुरु जी या वैष्णव जो बोले, बोला गौर प्रेमानंद है, हरि हरि बोलो, रहा भंडारा होगा, प्रसाद होगा, क्या आनंद है बाबा रे। हमें तो बहुत आनंद आता है, ऐसा कभी हो जाता है तो। ठीक है, तो मजाक की बात है, कथा को बिल्कुल ध्यान से श्रवण कीजिए। और सो भी गए तो क्या बात है, तो कथा भगवान की गोद है, गोद में बैठे हैं, गोद में सबसे अच्छी नींद आती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इसलिए भगवान की हर चीज में आनंद ही आनंद है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप अवश्य ग्रुप में अपने अनुभवों को शेयर कीजिएगा, और लिंक्स आप सबको हम भेज देंगे। हमारी दीदी हैं, आप सबसे प्रार्थना है आप लोग जरूर आगे बढ़िए भक्ति में, जहां भी हैं वहां से एक एक कदम करके आगे बढ़िए, और जो दौड़ सकते हैं दौड़िए, खूब भजन कीजिए, माला कीजिए, जहां भी हैं संसार में अपना काम भी कीजिए, भक्ति के साथ कीजिए। यही प्रार्थना के साथ आज की क्लास को हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम, दंडवत, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।